9 अगस्त 2024 सुबह उठते ही जब मैं इंटरनेट ओपन करता हूँ, हर तरफ एक ही आवाज़ सुनाई देती है। अरशद नदीम इज द दिन जो इस वक्त हर पाकिस्तानी की ज़बान पे है। पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। अरशद नदीम पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर ने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम पाकिस्तानी अरशद नदीम। मैं सोच रहा था होगा कोई रिच पर्सन या होगा कोई रिच पर्सन का बेटा, इसलिए तो मीडिया वाले इसे इतना उठा रहे हैं। वैसे भी हम जैसे गरीबों को कौन पूछता है और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को कहाँ इतना प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अरशद नदीम मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर लिए बैठा था। और पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने न सिर्फ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता बल्कि एक नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड भी बना दिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस बंदे को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? हर तरफ अरशद नदीम ही क्यों? आखिरकार जल्द मुझे मालूम हो जाता है कि बैग की स्टोरी क्या है। अरशद नदीम एक गोल्ड मेडल ही नहीं जीता बल्कि एक यकीन जीता जो उसे खुद पर था। मतलब वो लड़का जो मियाँ चानू की गलियों में घूमता था, संघर्ष करता था, जिसका बाप गरीब था, वो आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल ला रहा है। अरशद ने जब पहली बार जावलिन उठाया तब भी पैसों की समस्या थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं, साल भर की बात। अरशद नदीम को जेवलिन नहीं खरीदी थी, 70-75 हज़ार रुपए की आती है, और उसके लिए वो दर की ठोकरें खा रहे थे। ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरशद ने तो ये लिटरली करके दिखा दिया कि जज्बा और अनथक मेहनत, अपनी फुल कमिटमेंट से इंसान कितना आगे जा सकता है। ये एक शख्स ने पूरी कौम को दिखा दी। इन सबसे बड़ी बात, जिसके पास भाला खरीदने का पैसा नहीं था, वो पाकिस्तान के हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर। इसीलिए आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश से, आज आप अरशद नदीम के लिए तालियां बजाएं। लेकिन हमें क्या, हमें तो किसी तरह इस कंट्री को छोड़ना है, क्योंकि यहाँ हमें कोई सपोर्ट ही नहीं करता। मुझे बताओ, अरशद नदीम को किसी ने सपोर्ट किया था? नहीं ना। फिर आज पाकिस्तान ही से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से अरशद नदीम को सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि अरशद नदीम की स्टोरी का मॉरल ये था, वेल्थ इज़ पॉसिबल फ्रॉम नथिंग। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को छोड़ना, गरीब फैमिली में पैदा होना, पैसे ना होना, सपोर्ट ना मिलने वाली सोच को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यही सोच हमें हमारे ड्रीम्स पर काम करने से रोक रही है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ठीक है, और अब भी आप लोग 1925 वाले बहाने बना रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम इस तरह नहीं कर सकते, ये है वो है। अब वक्त आ गया है कि लाइफ में हम वो करें जो हम सच में करना चाहते हैं, जिसे करने के बाद हम खुश भी रह सकें, खूब सारा पैसा भी कमा सकें और अपनी कंट्री को भी सपोर्ट कर सकें। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद हार्ड वर्क। मतलब कि इंसान अगर मुसलसल मेहनत करता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम लोग पिछले कुछ सालों में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को समझें और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने अपने काम पर लग जाएं। लाइफ में फेल होना जुर्म नहीं है, लेकिन हमेशा फेलियर ही रहना जुर्म है। जब हम फेल होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि सक्सेस के लिए करना क्या है। सिंपली सक्सेस इज पॉसिबल आफ्टर फेलियर। क्या वाकई कुछ ना होने से सब कुछ बनाया जा सकता है? क्या वाकई गुर्बत से निकलकर अमीरी का ख्वाब पूरा किया जा सकता है? क्या वाकई एक आम आदमी जिसके पास ना वसाइल है, ना सपोर्ट है और ना पैसा है, क्या वो कामयाब हो सकता है? जो आप देख रहे हो उसे सर्कल कहते हैं। सर्कल की हेल्प से जब हम वर्ल्ड रिचेस्ट लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये कहलाता है द ग्लोबल रिचेस्ट सर्कल। ये है सर्कल का अंदरूनी हिस्सा, जहां बैठे हैं दुनिया के टॉप 100 मिलियनायर्स, मल्टी मिलियनायर्स और बिलियनायर्स। एक सर्वे की हेल्प से अब हम इन 100 लोगों के पास को देखेंगे। आप सोच रहे होंगे भाई इसमें नया क्या है, ऐसी चीज़ें तो मैं पहले ही सुन चुका हूँ। इसीलिए तो मैंने कहा सर्कल में सारे रिचेस्ट लोग बैठे हुए हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर तो आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ना होने के बावजूद हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सर्कल का 75% पार्ट है। यहाँ ऐसे 75 रिचेस्ट लोग बैठे हुए हैं जो फर्स्ट टाइम मिलियनायर्स, मल्टी मिलियनायर्स और बिलियनायर्स हैं।
मैं शॉक्ड हो गया कि यार जो आदमी 7,000 करोड़ से ज़्यादा वेल्थ का मालिक है, उनमें से 75% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने दम से पैसा कमाया, ना कि अपने बाप दादा की वजह से रिचेस्ट सर्कल का हिस्सा बने। मुझे समझ नहीं आया। मैंने सोचा क्या पता इन 75% लोगों का एजुकेशन कैरियर काफ़ी हाई होगा। जब उनके एजुकेशन कैरियर पर रिसर्च की गई, इनमें से 51 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी कॉलेज की शक्ल ही नहीं देखी। ये वो लोग थे जो क्लास रूम लेवल से रिच बने। अब इन 51 लोगों में से 26 लोग ऐसे थे कि उनके घर में दाने भी नहीं थे जब वो पैदा हुए। क्या ऐसी वजह है कि ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? सबसे बड़ी बात इन लोगों में यही है कि ये लोग एक्सक्यूज़ नहीं करते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें कंट्री से सपोर्ट नहीं मिल रही, हमारे पेरेंट्स गरीब हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम गौर करें तो हम सिर्फ सर्कल के 25% पार्ट को देखते हैं कि जिन लोगों का बैकग्राउंड पावरफुल होता है वही पावर में आते हैं। आज किसी का भी ध्यान सर्कल के 75% पर क्यों नहीं जा रहा जिन्होंने खुद साबित किया वेल्थ इज़ पॉसिबल फ्रॉम नथिंग। हमें सिर्फ फोकस करना है सर्कल के 75% पार्ट पर कि जिन लोगों के पास कल कुछ नहीं था, आज उनके पास सब कुछ है। अगर हम थोड़ा सा कोशिश हो जाए तो आने वाले चंद सालों में हम मेहनत करके इस सर्कल का हिस्सा बनकर इस पार्ट को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। आज हमारी जनरेशन के पास ड्रीम्स तो बड़े हैं लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, और शायद इससे कबल जनरेशन के पास भी ड्रीम्स बहुत बड़े थे लेकिन वो भी कुछ बड़ा नहीं कर पाए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ड्रीम्स और हमारे दरमियान खड़ी हैं जिससे हम अपने ड्रीम्स को पूरा ही नहीं कर पा रहे? क्यों हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड ही नहीं हो पा रहे? और क्यों जो हम आज तक बदलना चाहते हैं वो बदल ही नहीं पा रहे? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज तक हम इन चीज़ों से निकल ही नहीं पाए कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा। इसी बोझ तले दबकर फिर हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते कि शायद इसका रिज़ल्ट भी ऐसा वैसा हो। आज तक हमें ये तो बताया गया है कि ये करो वो करो, लेकिन आज तक हमारे माइंड को ये चीज़ रिक्वायर्ड है कि कैसे करो। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि एक मिडिल क्लास जिसकी ज़िंदगी में पहले ही बहुत सारे दुख होते हैं, फिर उसे ये कहकर इसके ख्वाबों को ही दबा दिया जाए कि तुझे कौन पूछेगा, तेरे पास तो पैसा ही नहीं, और वैसे भी तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो रहना तो तुमने यही है क्योंकि तुम्हें कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। और हाँ, जिस कंट्री में तुम रह रहे हो यहाँ तो वैसे भी नहीं। इन्हीं बातों तले दबकर एक मिडिल क्लास इंसान अपने ख्वाबों को छुपाना शुरू कर देता है, यही सोच के कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, इसलिए मैं कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता। और अनफॉर्चुनेटली ये एक्शन लेने की बजाय क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है और मरते वक्त तक यही करता रहता है। ज़रा दिल पर हाथ रख कर बताओ, अगर किसी के पास सब कुछ है, उसे कुछ करने की ज़रूरत है? ट्रस्ट मी, फिर ज़रूरत भी उन लोगों को होती है जिनके पास कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी रिचर सर्कल को देखकर ये बात तो समझ में आ गया है कि 75% लोग तो ऐसे बैठे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उनके पास सब कुछ है। मेहनत करने की बजाय क्रिटिसाइज़ करना, ये मैं भी किया करता था। तब जब मैं मेहनत नहीं किया करता था, जब मैंने मेहनत करना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, हमें गाइड ही गलत किया जाता है जिससे हम कामयाब नहीं हो पाते, और हमारा माइंड भी नेगेटिव चीज़ों को जल्द पिक कर लेता है। नेम, फेम, पैसा और लाइफ लाइक अ रिच पर्सन, इन सब के पीछे मेहनत होती है, आपका पैशन होता है। अनफॉर्चुनेटली बाद में मिलने वाली चीज़ों को हम पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे हम पहले करने वाला काम भूल जाते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, जब आप लोग मेहनत करेंगे तब आप चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ देंगे। जब क्रिटिसाइज़ करना आपकी लाइफ से चला जाएगा तो ट्रस्ट मी, तब आपके पास सब कुछ आ जाएगा जो आज आप अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं।